वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर मलेशिया के लिए रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, विभागीय वज़रा और आला हुकाम भी वज़ीर आज़म के हमरा। शहबाज शरीफ मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की दावत पर मलेशिया का दौरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की मलेशियाई हम मनसब से 2 तरफा मुलाकात शेड्यूल, मुख्तलिफ मुआहिदों और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के। तिजारत, IT और टेलीकॉम, तवानाई, तालीम, हलाल इंडस्ट्री और सरमायाकारी पर बातचीत होगी। लगता है कि भारत अपने तैयारों का गिरना भूल गया, इसीलिए भारतीय क़यादत गैर जिम्मेदाराना बयानात दे रही है। अफवाज पाकिस्तान का भारतीय अस्करी क़यादत की हर्ज़ सराई पर सख्त रद्द अमल। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि भारतीय बयानात बहाने ढूंढने की कोशिश है। भारत बाज आ जाए वरना ये बयानात खत्ते में बहुत बड़ी और संगीन तबाही का बाइस बनेंगे। पाकिस्तान अब जो जवाब देगा और फैसला कुन तबाह कुन होगा। पाक फौज इस बार जोग्राफियाई अफसाने को तोड़ देगी और भारत के आखिरी कोने तक जाएगी। पाकिस्तान के अवाम और अफवाज भारत के आखिरी कोने तक जाने की भरपूर सलाहियत रखता है। भारत ने हमेशा मजलूमियत कार्ड खेला, लेकिन अब दुनिया इसका झूठ अच्छे से जान चुकी। भारत को हैंडल करना जानते हैं। भारत की तबीयत दोबारा ठीक करनी पड़ी तो कर देंगे। सिक्योरिटी जराये ने कहा कि भारत की धमकियां गीदड़ भपकियों के सिवा कुछ नहीं है। मुसल्लह अफवाज दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। अब ऑपरेशन सिंदूर जैसा काम करने की कोशिश की तो सारे शिकवे दूर कर देंगे। आजाद कश्मीर की सूरत हाल के हल का क्रेडिट सियासी क़यादत को जाता है। फलस्तीन और कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह और अटल है। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है। इस बार भारत अपने तैयारों के मलबे में दफन होगा। वज़ीर दिफा का भारतीय एस्टैब्लिशमेंट के इश्तियाल अंगेज बयानात पर पैगाम। ख्वाजा आसिफ ने भारतीय फौजी और सियासी क़यादत के बयानात को खाक में मिली साख को बहाल करने की नाकाम कोशिश करार दिया। कहा कि स्कोर 6-0 था, दोबारा जारियत की तो स्कोर पहले से कहीं बेहतर होगा। मोदी टोला अपनी साख खो बैठा। इसका प्रेशर लीडरशिप के बयानात से जाहिर हो रहा है। पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बनी रियासत है। हमारी महाफिज अल्लाह के सिपाही हैं। गजा में 2 साल से जारी जंग खत्म होने की उम्मीद। गजा अमन मंसूबे में अहम पेशरफ्त, पहले मरहले पर अमल। आज से काहिरा में मुज़ाकरात का आगाज होगा। हमास और इसराइल के वफ़द बिलवास्ता मुज़ाकरात शुरू करेंगे। मुज़ाकरात में मिस्र, तुर्किया और अमेरिका के वफूद भी शरीक होंगे। तमाम यरगमालियों की रिहाई से मुतालिक तफसीलात तय की जाएंगी। मग़वियों की रिहाई के लिए 72 घंटे की डेडलाइन में तौसी मुतवक्के। इसराइल की जानिब से आर्जी तौर पर बमबारी रोकने का खैर मकदम करता हूँ। बमबारी रोकने से यरगमालियों की रिहाई और अमन मुआहिदे को मुकम्मल करने का मौका मिलेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि किसी भी ऐसे नतीजों को कबूल नहीं किया जाएगा जिससे गजा दोबारा खतरा बने। हमास को तेजी से कदम उठाना होगा वरना सब कुछ बेअसर हो जाएगा। मुज़ाकरात में ताखीर या रुकावट हुई तो नताइज संगीन होंगे। गारंटी देता हूं कि हर फरीक के साथ मुंसिफाना सलूक किया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप का मुतालबा नजरअंदाज। इसराइली फोर्सेस की गजा पर शदीद बमबारी। अरब मीडिया के मुताबिक सिहोनी फोर्सेस के हमलों से मजीद 107 फलस्तीनी शहीद और 265 जख्मी हुए। इसराइली फौज ने गजा सिटी में बारूदी मवाद के जरिए मुतअद्दिद इमारतें तबाह कर दी। सिहोनी बर्बरियत में बच्चे और खवातीन भी शहीद। गजा में भूख और इलाज की कमी से मजीद 2 बच्चे जान की बाजी हार गए। गजा में खुराक की कमी से जाँ बाक अफराद की तादाद 459 हो गई। इसराइली वज़ीर आज़म का गजा में फौजी कार्रवाइयां तेज करने का इंदिया। हमास को गैर मुसल्लह किया जाएगा। नेतन्याहू का टेलीविजन पर खिताब।
कहा कि सिफारती हल हो या फौजी ताकत से हमास गैर मुसल्लह होगी। अमेरिका को बता दिया कि हमास को गैर मुसल्लह करना है। हमास के पास इस मुआहदे को कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं, चाहे ये सिफारती तरीके से हो या फौजी ताकत के जरिए। अगर हमास से जंगबंदी मुआहदा कबूल न किया तो इसराइली फौजी कार्रवाइयां मजीद तेज हो सकती है। ग्लोबल समुद्र टीला के 137 कारकुन रिहा। इसराइली हिरासत से रिहाई के बाद समाजी कारकुन इस्तांबुल पहुंच गए। 36 तुर्क शहरियों समेत अमेरिका, बरतानिया, इटली, उर्दन, कुवैत, लीबिया, अलजायर के कारकुन इस्तांबुल पहुंच गए। मारितानिया, मलेशिया, बहरीन, मशरा, मराकश, स्विट्जरलैंड और ट्यूनिस के कारकुन भी रिहाई पाने वालों में शामिल। अरब मीडिया के मुताबिक 450 समाजी कारकुन अब भी इसराइली हिरासत में है। साबिक पाकिस्तानी सेनेटर मुश्ताक अहमद और दीगर पाकिस्तानी शहरी भी शामिल। इस चीज़ का ख्याल रखा गया था कि जितने भी अफराद हैं, जो कौमियतें हैं, वो अलग अलग कश्तियों में हों। तो सेनेटर साहब की अलग कश्ती थी, हमारी अलग कश्ती थी। पहले हमारी ऑब्जर्वर बोट थी जो बाद में मदर बोट बना दी गई। 43 कश्तियों के ऊपर जो है इन्होंने कब्जा कर लिया। एक कश्ती हमारी थी अल्हम्दुलिल्लाह, जो हम चकमा देकर इसराइल के साथ और तकरीबन 1 घंटा मुकाबला करने के बाद हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह निकलने में कामयाब हो गए थे। ग्लोबल समुद्र टीला में गजा जाने वाला पाकिस्तानी शहरी मंजर आम पर आ गया। पाकिस्तानी शहरी उजैर निजामी की कैपिटल टीवी से ख़ुसूसी गुफ्तगू। कहा कि हम इसराइली फौज को चकमा देकर बच निकले, हमारी कश्ती सबसे आगे थी। इसराइली फौज ने हम पर जहरीली गैसें छोड़ी, हमारे पास कोई असलहा नहीं था, गजा के बच्चों के लिए खुराक थी। मजमूई तौर पर 6 पाकिस्तानी इस काफिले में शामिल थे। मुश्ताक अहमद भी हमारे साथ थे। अब कतर में हूँ, दोबारा गजा जाऊंगा। गर्मी की छुट्टी, मौसम सरमा की धुआंधार एंट्री। लाहौर समेत पंजाब भर के मौसम सरमा की पहली बारिश। लाहौर, फैसलाबाद, ओकाड़ा, साहिवाल, कसूर समेत दीगर शहरों में तेज आंधी के साथ बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। अस्तौर के बाला इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। आज बदीन, ठट्टा, सजावल, हब, लसबेला, आवारान और कीश में बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात की 7 अक्टूबर तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई। और बॉलीवुड की सीनियर अदाकारा संध्या शांताराम तवील अदालत के बायस 94 बरस की उम्र में चल बसी। भारतीय मीडिया के मुताबिक संध्या मराठी और हिंदी सिनेमा का बड़ा नाम थी। उन्हें क्लासिकल रक्स पर अबूर हासिल था। उनकी जानदार अदाकारी और क्लासिकल रक्स के बायस भारत में पजीराई मिली। देखते ही देखते वो मद्दाहों के दिलों में घर कर गई। संध्या ने फिल्म पिंजरा, झनक झनक पायल बाजे और 2 आंखें 12 हाथ जैसी नाकाबिले फरामोश फिल्में दी।